नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 17/8/2021 को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो आइए इसके आंसर को देखें। हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वह डी है। आपका जो हो ABCD, आप इसे प्रश्न के उत्तर के आधार पर प्रश्नों को मिला लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लघु शिलालेख प्रथम। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनाम गांव। और प्रश्न संख्या 3 है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुगरा खान। और प्रश्न संख्या 4 है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुक्का प्रथम। और प्रश्न 5 है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 6 है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या 7 है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी विलियम डेरेजियो। प्रश्न संख्या 8 है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? सही उत्तर है ए, अग्नि। प्रश्न संख्या 9 है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीजापुर प्रशासन के। प्रश्न संख्या 10 है, गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4132। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना, फिर लखनऊ समझौता, फिर रौलट एक्ट और लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 12 है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंध्य के जंगलों में। प्रश्न संख्या 13 है, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनरल आकिन्लेक। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांची। प्रश्न संख्या 15 है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न संख्या 16 है, जग्गे पेट शिल्प का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैव धर्म से। प्रश्न संख्या 17 है, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमाप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ले मंसूरियन। प्रश्न संख्या 19 है, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानून संहिता से।
प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 21 है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। प्रश्न संख्या 22 है, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 24 है, पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, असमक। प्रश्न संख्या 25 है, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। प्रश्न संख्या 26 है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाधर्मरक्षित। प्रश्न संख्या 27 है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 28 है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और प्रश्न संख्या 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेम्स पैलेस। प्रश्न संख्या 30 है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। प्रश्न संख्या 31 है, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न संख्या 32 है, ऋग्वेद में निस्ग्रीव एक प्रकार है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आभूषण का। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न संख्या 34 है, अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुई फिशर। प्रश्न संख्या 35 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। प्रश्न संख्या 36 है, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेलसर्ट। प्रश्न संख्या 37 है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि संप्रभुता पर था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 38 है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथों में मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारीख फिरोज शाही। प्रश्न संख्या 39 है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव पार्टी। प्रश्न संख्या 40 है, हुविक्स के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारसी देवता से। प्रश्न संख्या 41 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरबी। प्रश्न संख्या 42 है, ह्वेंग सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री वेंकटेदेव। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, माहेश्वर।
प्रश्न संख्या 44 है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 45 है, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। प्रश्न संख्या 46 है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 47 है, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी सर सुबहदार। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित इतिवृत्तियों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आईने अकबरी। प्रश्न संख्या 49 है, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? सही उत्तर ऑप्शन ए उषा। प्रश्न संख्या 50 है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु रामदास। प्रश्न संख्या 51 है, अकबर के शासन काल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। प्रश्न संख्या 53 है, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदस इलाजा मगधे कहता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख। प्रश्न संख्या 54 है, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पारसिया में लेखन किया है? यह विवादस्थ प्रश्न है, इसका सही उत्तर होना चाहिए। अधिक लोग राजा राम मोहन राय कह रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न संख्या 55 है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यपूरा पाषाण से। प्रश्न संख्या 56 है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 57 है, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडलम नाडु स्थल और ग्राम। प्रश्न संख्या 58 है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गोप। प्रश्न संख्या 59 है, रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी रजत। प्रश्न संख्या 60 है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 61 है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भी विवादस्थ प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। इसका सही उत्तर ए ओसाने वाले के लिए, नहीं तो ऑप्शन डी होगा धातु कर्मकार के लिए। प्रश्न संख्या 62 है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में आरंभ किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। प्रश्न संख्या 63 है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा के नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? सही उत्तर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 64 है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भीष्म पर्व।
प्रश्न संख्या 65 है, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। सही उत्तर ऑप्शन सी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के माध्यम से योजना आयोग के विचारों को प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 66 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया। प्रश्न संख्या 67 है, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दयानंद ने। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स मिल। प्रश्न संख्या 69 है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 70 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू समुदाय। प्रश्न संख्या 71 है, मुगल काल में इजरा क्या था? तो यह भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिला है, लेकिन हमारे अनुसार राजस्व कृषि की एक व्यवस्था ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कर संग्रहण की एक व्यवस्था में से एक सही होगा। आयोग के आंसर की से आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 72 है, लैक्स लॉकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1850 ईस्वी में। 73वां प्रश्न है, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतीश चंद्र। प्रश्न संख्या 74 है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी। प्रश्न संख्या 75 है, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुजुल कड़फिसस। प्रश्न संख्या 77 है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सपरिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 78 है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है? तो इसका भी उत्तर अभी मिला नहीं है, लेकिन अटाला देवी मंदिर ऑप्शन ए या ऑप्शन डी अदीना मस्जिद में एक उत्तर सही होगा। आप आयोग से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 79, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, महावीर। प्रश्न संख्या 80 है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्याय 7 में। प्रश्न संख्या 81 है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? सही उत्तर ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न संख्या 82 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रश्न संख्या 83 है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो सही ऑप्शन बी, रायचूर का द्वाब। प्रश्न संख्या 84 है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकोलो कोंटी। यह इटली का यात्री था।
प्रश्न संख्या 85 है, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीवान ए बयूतात। प्रश्न संख्या 86 है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बल की भेंट नहीं दी जाती थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अदिति। प्रश्न संख्या 88 है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 90 है, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, कल्पसूत्र या ऑप्शन डी, भद्रबाहु संहिता में से एक होगा। जब आयोग का आंसर आएगा तभी यह क्लियर होगा कि आयोग किसे मानता है। प्रश्न संख्या 92 है, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर हेनरी लॉरेंस को। प्रश्न संख्या 93 है, राजवाही एवं उलुग खानी थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम। प्रश्न संख्या 94 है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री। प्रश्न संख्या 95 है, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोनावाला महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माज्यदासन सभा से संबंधित नहीं था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति रानाडे। प्रश्न संख्या 97 है, चांदी की टंका और तांबे की जीतल वस्तु मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने कराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो यह प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, लेकिन जहां तक इसका उत्तर या तो ए महावीर जैन या ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध से एक कोई सही होगा। प्रश्न संख्या 99 है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था? तो सही उत्तर इसमें ए, गोष्ठ या ऑप्शन डी, खिल्य में से एक होगा। प्रश्न संख्या 100 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवाब अब्दुल लतीफ। प्रश्न संख्या 101 है, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ला बुर्डाने। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्ष पटलाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 103 है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। प्रश्न संख्या 104 है, मध्यपूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फलक से। 105 संख्या प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 106 है, अशोक के शिलालेख अभिलेखों में दिखता है कि
राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिणी भाग। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनरल हडसन। प्रश्न संख्या 108 है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 109 है, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 110 है, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैनचेस्टर गार्जियन। प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो यह प्रश्न भी सही उत्तर नहीं मिला है। इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो में से एक होगा। अब देखिए आयोग किसको सही मानता है, जबकि दोनों फूट डालो और राज करो से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 112 है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। प्रश्न संख्या 113 है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंदुकुरी वीरेशलिंगम। प्रश्न संख्या 114 है, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी। 115 नंबर प्रश्न है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत। प्रश्न संख्या 116 है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका भी सही उत्तर नहीं मिला है, लेकिन जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। अब देखिए आयोग इसे किसको सही मानता है। प्रश्न संख्या 117 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत वाहिनी से। प्रश्न संख्या 118 है, किसने अमीरान ए सादा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। प्रश्न संख्या 119 है, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्टर जैक्वेमांट। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नौपाषाण काल से संबंधित है? तो इसमें जो सही उत्तर है हमारे अनुसार इसमें सराय नाहर राय होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ए पैसरा और ऑप्शन डी में से देखिए आयोग किसे सही मानता है। प्रश्न संख्या 121 है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, महालेखाकार। प्रश्न संख्या 122 है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिरुनेडुलंगम अभिलेख से। प्रश्न संख्या 123 है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका भी आंसर सही नहीं मिला है, लेकिन सही होना चाहिए ऑप्शन ए 1 नवंबर 1913 या ऑप्शन सी 1 नवंबर 1914। अब देखिए आयोग किसे सही देता है। प्रश्न संख्या 124 है, हुएन सांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ कुलपति थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीलभद्र। और प्रश्न संख्या 125 और अंतिम प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वह है ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि एक्सला शापेल की संधि
बिंद से समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार मैंने सबसे पहले बुकलेट सीरीज डी का आंसर यथासंभव जहाँ तक हो सकता है सही सही बताया है, और इसके बाद आप आयोग द्वारा आंसर किए आने पर मिलाकर मेरा आंसर देखिएगा कि मैक्सिमम मेरा सही होगा। तो इसके साथ फिर आगे जो विद्यार्थी सफल होंगे उनको बधाइयाँ, जो असफल होंगे उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर वह फिर से नए सिरे से तैयारी करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो मित्रों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।